बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी हूँ। आज हम अपने व्यूअर्स के लिए एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और वो हमारा टॉपिक होगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी आपको शहवत कम क्यों आती है या आपको मेडिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लोग जो है वो वैगरा, फ्लैगरा, कोबरा 125, लो गैवर या इस तरह की जो मेडिकेशन होती हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को एक्टिवेट करती हैं, उनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या इनका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो इसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए, और फिर ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यानी शहवत के लिए, टाइमिंग के लिए आपके जो मसाइल होते हैं ये क्यों होते हैं। इसके ऊपर हम डिस्कशन डिटेल करेंगे कि अपने व्यूअर्स के लिए जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि यूज़ ऑफ वैगरा क्या होता है और वैगरा के अंदर क्या ऐसा मालिक्यूल होता है और वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे जाके आपकी बॉडी के ऊपर काम करता है और उसके साइड इफ़ेक्ट कितने होते हैं और उसका बेनिफिट कितना होता है, और ये कब यूज़ करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए और किस तरह के पेशेंट को करना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे कि ऐसे पेशेंट जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मरीज़ हैं, अब उसकी हिस्ट्री लेनी बहुत ज़रूरी होती है। जब भी हम किसी पेशेंट से बात करते हैं, जैसे डायबिटिक अगर कोई पेशेंट है, हाइपरटेंशन वाला है, दिल का मरीज़ है, CKD का मरीज़ है, तो उसके बेशुमार ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से उसके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होते हैं। इस तरह ऐसे मरीज़ जो एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, फाइनेंशियली अपसेट हैं, जॉबलेस हैं, तो उनके भी बेशुमार ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से उनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। अब जब आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो इसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी इसको हम क्लासीफाइड करते हैं। बायोलॉजिकल इशू, साइकोलॉजिकल इशू, बिहेवियर प्रॉब्लम, या आपके फाइनेंशियल कोई ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से अगर आपको ED है यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो ऐसी सूरत हाल में जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर हम ये पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर तो आपका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आपको यानी जो भी मेडिकेशन है वो आपको लेनी चाहिए। उसमें आप वैगरा ग्रुप लें, क्लोबरा लें या आपका उसका लॉन्ग एवर लें, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सल्डाइनाफाइल जो बेसिकली इसके अंदर एक मालिक्यूल होता है जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है तो आपकी शहवत जो है वो एक्टिवेट होती है और उसमें आपके टाइमिंग का जो है वो ज़्यादा उसका गैप आता है, जिससे लोग ये अपने आप को फिजिबल समझते हैं, यानी अपने आप को ईजी समझते हैं। ऐसे पेशेंट जो शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, और उनका जो है उनको अपनी अज़वाजी ज़िंदगी और अपने मामलात को बेहतर करने के लिए उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब इसमें जो है वो 20 मिलीग्राम से लेके 150 मिलीग्राम तक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट नाम से मार्केट में मौजूद होते हैं। जैसे कि आम लोगों को जैसे वैगरा है, फ्लैगरा है या लॉन्ग एबर है, या इसके बाद कोबरा 125 है, या इसके अलावा और बेशुमार ऐसी मेडिसिन है जिसमें सियालिस है, तो ये 20 मिलीग्राम से लेके 125 तक या 150 मिलीग्राम तक मौजूद होती हैं। डिफरेंट नेम्स के साथ ये मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन हम जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देखते हैं कि किसी भी बंदे के अंदर उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है लेकिन उसकी हिस्ट्री जो है वो बायोलॉजिकल है, यानी उसको जो है वो मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि इसने 20 मिलीग्राम लेनी है और किस ड्यूरेशन पे लेनी है, या इसने 50 पे जाना है, या इसने 100 पे जाना है, या 150 पे जाना है, या 125 पे जाना है। तो ये डिपेंड करता है कि जब डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेता है तो वो फिर पेशेंट की रिकमेंडेशन उसको देता है और फिर ये डिसाइड करता है कि इसको कितनी डोज लेनी चाहिए और कितने टाइम के बाद लेनी चाहिए। अगर आपको बायोलॉजिकल इशू नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो अगर आप इस तरह के वाइग्रा ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन लेते हैं तो वो आपके किडनी पे इफेक्ट करती हैं। अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला होता है जिसमें आपको इन टैबलेट की यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अपने अथेंटिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे और प्रॉपर आपकी जो है वो साइकोथेरापी करे, या उसके बाद जो है वो आपको प्रॉपर काउंसलिंग के बाद आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन को कम करे। बाज़ कंडीशन में लोग हमें ये कहते हैं कि मैंने वैगरा भी इस्तेमाल की, या मैंने सियालिस भी ली, या मैंने कोबरा या कोई भी इस ग्रुप की मेडिसिन ली, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका वाइग्रा वाला ग्रुप है ये बेसिकली जाके करता क्या है, ये आपके माइंड के अंदर से जाके आपकी जो स्टिमुलेशन है उसको बेहतर करता है, आपकी सर्कुलेशन होती है, आपका जो ब्रेन होता है वो सिग्नल डेवलप करता है। तो तब जाके जब खून की गर्दिश ज़्यादा होती है, बहाव ज़्यादा होता है, तो आपका पिनल एरिया जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और इस तरह जो है वो आपकी टाइमिंग जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप इस तरह की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो उसमें यह है कि अगर आपने मेडिसिन तो ली, आपकी डिपेंडेंसी जो है वो मेडिसिन के ऊपर चलेगी, आपने अपने आप को डिपेंडेड कर लिया कि मैंने मेडिसिन के बगैर नहीं चलना, तो फिर आपके माइंड को सिग्नल वही जाएगा। तो हमने ये देखना होता है कि अपने क्लिनिकल ट्रायल में आपकी काउंसलिंग करते हुए आपको यूज़ ऑफ मेडिसिन बताना होता है, यूज़ ऑफ प्रोसीजर बताना होता है,
और कब जब आपने अटैम्प्ट करनी है अपने पार्टनर के साथ, तो तब हमने ये देखना होता है कि कौन सी मेडिसिन जो है वो कब आपको देनी है, कितने टाइम के लिए देनी है और उसके साथ आपकी डाइट क्या होगी। तो तब जाके आपको इस ग्रुप का फ़ायदा होता है। अगर आपने मेडिसिन भी यूज़ की और उसके बाद भी आप अपने पार्टनर के साथ अटैम्प्ट नहीं कर पाए, सेक्सुअली रिलेशन आपका जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो मेंटली अपसेट हैं, आप डिप्रेशन में हैं या आप एंजाइटी में हैं, जिसकी वजह से आपको टैबलेट में भी कोई असर ऐसा नज़र नहीं आया या आपकी वो अटैम्प्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन में हम आपकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करने के बाद फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है। बेशुमार ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के साथ, उनको भी बाज़ दफ़ा हम जो ये फ्लोग्रा या वैग्रा वाला जो ग्रुप होता है उसको यूज़ करवाते हैं। और बाज़ ऐसे पेशेंट जिनका जो वॉन्ड होता है या उनका अगर कोई ऐसा ज़ख़म है पाँव के ऊपर और वो शुगर के पेशेंट है, वो हील नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन पे भी हम इसकी कुछ डोज देते हैं ताकि सर्कुलेशन वहाँ पे बेहतर हो जाए और पेशेंट का जो ज़ख़म है वो जल्दी जो है वो हील अप हो जाए। इसी तरह अगर हम इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज़ करें, यानी हम इसकी टाइमिंग के लिए यूज़ करें या लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अटैम्प्ट को बढ़ाने के लिए यूज़ करें, तो उसमें भी हम 20 मिलीग्राम से लेके 50, फिर 50 से 100, 100 से 125 और 125 से 150 तक जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है उसकी आपके सामने क्या सूरत हाल है, या पेशेंट के जो पीनल एरिया है वहाँ पे कितनी डैमेजिंग है, या वो एसटीडी का मरीज़ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ उसके अंदर चल रही है, या वो ईडी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या वो डिप्रेसिव इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन और उसकी हिस्ट्री के ऊपर। तो लिहाजा वैग्रा का इस्तेमाल, सियालस का इस्तेमाल, फ्लैग्रा का इस्तेमाल, या इसके अलावा कोबरा का इस्तेमाल या लॉन्ग एवर का इस्तेमाल, ये जितनी भी इस मालिक्यूल की मेडिसिन है इनका इस्तेमाल डॉक्टर से मशवरा किए बगैर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर करना भी है तो उसकी डोज जो है वो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करते तो आपके किडनी इफेक्ट होते हैं। और रेगुलर बेस पे इस तरह के या इस ग्रुप की मेडिसिन लेके अपनी टाइमिंग को बढ़ाना या इंक्रीज़ करना, ये जो है वो आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। लिहाजा अगर आपको वाकई लगता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो तब तो इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये मसला नहीं है, आपने डिपेंडेंसी बना ली है कि मैंने इसके बगैर चलना ही नहीं है, तो ये साइकोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम है और इसके ऊपर अगर आप मेडिकेशन कर रहे हैं तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा अपने व्यूअर्स के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।